अस्सलाम वालेकुम। बाइनरी सर्च ट्री का टॉपिक हमारा चल रहा था क्लास में, लास्ट वीक में लास्ट क्लास है। तो उसमें हमने प्रीवियसली उसको ट्री की प्रॉपर्टीज़ देखी थी कि हम न्यू एलिमेंट जो है वो अगर नोड से लेसर है तो वो लेफ़्ट साइड पे उसको प्लेस करेंगे, और अगर ग्रेटर है तो उसको नोड से राइट साइड पे प्लेस करेंगे। ट्री बाइनरी सर्च ट्री का ट्रेवर्सल देखा था, सर्चिंग एल्गोरिथम की किस तरह से हम उसको ट्रेवर्स करके सर्च कर सकते हैं किसी भी की एलिमेंट को। मिनिमम नंबर फाइंड करना ट्री में से, बाइनरी सर्च ट्री में से भी ट्रीज को बोला जाता है। मैक्सिमम नंबर कैलकुलेट करना, देन सक्सेसर कैलकुलेट करना कि एक नंबर है तो एक नोड की है तो उसका नेक्स्ट उससे ग्रेटर वैल्यू जो है उस पूरी ट्री में कहाँ पे होगी उसको ट्रेस करना। सो आज का जो हमारा लेक्चर है वो ट्री इंसर्ट का है। इंसर्शन का एल्गोरिथम हम देखेंगे कि एक न्यू एलिमेंट अगर हमने ट्री के अंदर इंसर्ट करना है तो उसको हम किस तरह से रूल्स को किस तरह से हम चेक करके तो उसको उसकी एग्जैक्ट प्लेस के ऊपर प्लेस करेंगे। तो सबसे पहले विजुअली इसको देख लें कि जस्ट लाइक ये हमारा वही फेमस ट्री है जिसको हम बी ट्री पहले से यूज़ करते आ रहे हैं प्रीवियस एग्जांपल्स के अंदर। एक न्यू एलिमेंट करना है तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि रूट नोड से वो ग्रेटर है या लेसर है। अगर लेसर है तो उसको लेफ़्ट सब ट्री में कहीं पे प्लेस करेंगे, और अगर वो ग्रेटर है तो उसको राइट सब ट्री में उसकी एग्जैक्ट पोजीशन के ऊपर प्लेस करेंगे। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक वैल्यू ले लेते हैं जी नोड से, एक हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं जी, या हम कह लें सिंपल एक न्यू वैल्यू जिसको हमने प्लेस करना है इस ट्री के अंदर। और इस तरह से प्लेस करना है कि ट्री की बाइनरी बी ट्रीज की जो प्रॉपर्टी है वो वायलेट ना हो बाइनरी सर्च ट्री की। वो प्रॉपर्टी क्या है कि नोड से लेसर है तो वो लेफ़्ट साइड पे जाएगा किसी भी नोड से, और उससे ग्रेटर की है तो वो राइट साइड पे आएगी। तो सपोज़ अगर हम एक 14 की लेते हैं, अब इसको रैंडमली हम कहीं पे भी प्लेस नहीं कर सकते, हम रूट से चेक करना शुरू करेंगे और जहाँ पे उसकी एग्जैक्ट पोजीशन बनती है उसको हम वहीं पे प्लेस करेंगे। सबसे पहले तो की को कंपेयर करेंगे रूट नोड से 15 से। अब 15 जो है वो ग्रेटर है, की जो है जो न्यू हमने वैल्यू प्लेस करनी है इंसर्ट करनी है वो 15 से लेसर है। इट मीन्स कि वो लेफ़्ट साइड पे आएगी। लेफ़्ट साइड पे अब जो नोड रूट नोड जो पेरेंट नोड या कोई भी मेन नोड बनेगी जिसके साथ कंपैरिजन करना है वो 6 है, 6 से ग्रेटर है तो वो 6 के राइट साइड पाथ को फॉलो करेंगे। अब 7 से भी ग्रेटर है 14 तो 7 के राइट साइड पे 13 है। यहाँ पे जब कंपेयर हम करेंगे इस नोड के साथ तो 14 वैल्यू जो है वो 13 से ग्रेटर है तो वो 13 की राइट साइड पे कहीं यहाँ पे आके प्लेस होगी। सो ये सारे कंपैरिजन करना यही एक्चुअली एल्गोरिथम का लाइन ऑफ कोड्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं। एल्गोरिथम को हम देख लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि इस ट्री के अंदर किसी भी न्यू वैल्यू को किस तरह से प्लेस कर सकते हैं। लेट्स सपोज एक एग्जांपल और लेते हैं। न्यू वैल्यू सपोज अगर हम लेते हैं 16 ले लें, या हम ले लेते हैं इसको 19 देख लेते हैं। यस 19, ठीक। अब 19 सबसे पहले तो रूट से कंपेयर करेगी, रूट से ग्रेटर है तो राइट साइड पे आएगी। अब इस नोड से कंपेयर करेगी, 18 से ग्रेटर है तो राइट साइड पे। राइट साइड पे इस नोड से जब कंपैरिजन होगा तो वो 20 से लेसर है, तो 20 से लेसर है तो उसको यहाँ पे इस प्लेस पे यहाँ पे आके प्लेस होती है। तो ये एग्जैक्ट पाथ हमने फॉलो करना होता है कि हमारी जो प्रॉपर्टीज़ थी बाइनरी सर्च ट्री की वो वायलेट ना हो और एग्जैक्ट पोजीशन पे पहुंच के वन नोड जो है वो वहाँ पे प्लेस हो जाए। सब इसका एल्गोरिथम देख लेते हैं और उसके बाद देखते हैं एल्गोरिथम की आइटरेशंस को हम रन करके चेक कर लेते हैं उसको किस तरह से फॉलो करके हम एग्जैक्ट पोजीशन पे पहुंच सकते हैं। और जी जो एल्गोरिथम है हमारा ट्री इंसर्शन का, लाइन ऑफ कोड्स उसकी 13 है। जो इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम्स की बुक है गॉर्मन की, पेज नंबर 294, चैप्टर नंबर 12, वही एल्गोरिथम्स हैं जो प्रीवियसली हम इसी बुक के फॉलो कर रहे हैं बाइनरी सर्च ट्री के लिए। सो देखने में आपको थोड़ा लेंथी लग रहा है, लेकिन जब इसको हम आइट्रेट करेंगे, आइट्रेशन इसके ड्राई रन करेंगे तो ये क्वाइट ईजी है। ये जो ब्लॉक है हमारा वाइल का, एक्चुअली हमने इसी को ज़्यादा यूज़ करना है, इस ब्लॉक को, जिसमें सिंपली सिर्फ ये कंपैरिजन है कि जो न्यू की हम ऐड करने लगे हैं वो जो रूट जिसे हम कंपेयर कर रहे हैं उससे ग्रेटर है या लेसर है। अगर ग्रेटर है तो उसको राइट साइड पे ट्रैक करते जाएं, और अगर छोटी उससे लेसर है तो उसको हम लेफ़्ट साइड पे जो है वो चेक करते जाएंगे। वाई एक पॉइंटर है जो कि ट्रेलिंग पॉइंटर है, जो कि सिंपली लोकेशन को ट्रैक करने के लिए यूज़ होगा। और जी हम लेंगे, कंसीडर करेंगे जो न्यू वैल्यू हमने प्लेस करनी है उसको हम जी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ देखें जो ट्री इंसर्ट का एल्गोरिथम है, फंक्शन है, दो चीज़ें उसको पास करनी होंगी, एक तो बाइनरी सर्च ट्री और एक जी। जी जो है, जी क्या है,
दैट इज़ अ न्यू वैल्यू जो कि हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं इस ट्री के अंदर। सो आइट्रेशन इसकी मैं शुरू करती हूँ, ड्राई रन शुरू करती हूँ। आई होप कि उससे थोड़ा आपका ये थोड़ा क्लियर होगा, चीज़ें समझने में आसानी रहेगी। आइट्रेशन नंबर 1। सो इनिशियली इसी बाइनरी सर्च ट्री को हम यूज़ करेंगे। जैसे हमने 14 पहले प्लेस की थी, उसके लिए हम ये आइट्रेशंस रन करके चेक कर लेते हैं। तो z जो है मैं जिसको पास करूँगी दैट इज़ 14 वैल्यू। अब सबसे पहले जो फर्स्ट आइट्रेशन इस लाइन ऑफ कोड है हमारा, उसके अकॉर्डिंग y ट्रेलिंग पॉइंटर है जो कि सिर्फ नोड को ट्रेस करने के लिए यूज़ होगा। उसको इनिशियली हम सेट करते हैं नील। x इज़ इक्वल्स टू t डॉट रूट। अब t का रूट क्या है? ट्री का रूट है 1 पोजीशन पे, तो x की वैल्यू इनिशियली सेट होगी सेट टू बी 1। देन आ जाता है वाइल का लूप। अब वाइल का लूप स्टार्ट हो रहा है, उसमें चेकिंग हमने क्या करनी है, x नॉट इक्वल्स टू नील। x 1 है, नॉट इक्वल्स टू नील की कंडीशन ट्रू हो रही है, इट मीन्स कंडीशन ट्रू है। तो हम लूप की बॉडी में जाते हैं। लूप की बॉडी में फर्स्ट y को सेट कर दे x पे, यानी x 1 है तो y भी 1 हो जाए। प्रीवियसली y इनिशियली उसको इनिशलाइज किया था नील पे, तो अब y की वैल्यू x हो गई, x की और x की 1 है, सो y को वैल्यू 1 असाइन हो गई। नेक्स्ट हमने कंपेयर करना है इफ़ z डॉट की जो पॉइंटर हम z की जो की है, जो वैल्यू है वो अगर लेसर है x डॉट की से, यानी कि ये कंपैरिजन आ गया कि जो न्यू वैल्यू हमने ऐड करनी है वो इस x1 है 1 की से छोटी है या बड़ी है। अब 14 है, z डॉट की क्या है 14, लेसर देन x डॉट की x 1 है, 1 की पोजीशन पे 15 प्लेस्ड है, तो 15 के साथ हम इसको कंपेयर करते हैं। कंडीशन ट्रू हुई, इफ़ वाली कंडीशन ट्रू हुई तो x को सेट करते हैं x के लेफ़्ट पे। ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी भी यही कहती है अगर नोड से वैल्यू लेसर है तो उसको लेफ़्ट साइड पे प्लेस करें। सो x का 1 था, 1 के लेफ़्ट पे क्या है 2, यानी कि x को अब हम सेट कर देंगे 2 पे, x इक्वल्स टू 2। ठीक, अब दोबारा से ये ब्लॉक हमारा कंप्लीट हुआ। अब दोबारा से हम वाइल लूप के ऊपर जाएंगे और कंडीशन चेक करेंगे। वाइल, डिफरेंट पेन यूज़ करती हूँ ताकि देखने में क्लियर नज़र आए आपको। वाइल, अब x के कंपैरिजन क्या है, x नॉट इक्वल्स टू नील। x क्या है करंटली हमारे पास 2, नॉट इक्वल्स टू नील, कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है। हम क्या सेट कर देंगे, y को सेट कर देंगे x के साथ, x 2 है तो y भी 2 हो जाएगा। नेक्स्ट कंपैरिजन है इफ़ का। इफ़ z डॉट की जो z की है न्यू वैल्यू हमने इंसर्ट करनी है, अगर वो लेसर है x डॉट की से या नहीं, तो z की 14 है, x करंटली हमारे पास 2 है, तो 2 की क्या है 6। तो यहाँ पे हमारे कंपैरिजन में आ जाएगा 6, 40 लेसर देन 6, कंडीशन फॉल्स है। तो हम इफ़ की नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाएंगे बल्कि हम एल्स पार्ट पे आ जाएंगे। और एल्स पार्ट में क्या है कि x को सेट कर दे x डॉट राइट पे। ठीक, सो x करंटली यहाँ पे था तो उसका राइट क्या आ जाएगा 5, सो x को सेट कर दे x के राइट पे, सो x इज़ इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट दोबारा से हम जो है वो उसी लूप वाइल लूप को दोबारा चेक करेंगे, उसकी कंडीशंस, और देखेंगे कि अब हमें नेक्स्ट क्या परफॉर्म करना है। सो वाइल x नॉट इक्वल्स टू नील, x क्या है 5, नॉट इक्वल्स टू नील वाली कंडीशन हमारी हो रही है ट्रू। y को सेट कर दे इक्वल्स टू x के, x इज़ करंटली 5 तो y भी 5 हो जाएगा। उसके बाद कंपैरिजन क्या है कि चेक करें कि x z डॉट की लेसर है x डॉट की से या नहीं, तो z की है 14, x करंटली 5 है तो 5 की 7 है, सो 7 के साथ जब हम उसको कंपेयर करेंगे तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, तो फॉल्स हो जाएगी। तो नेक्स्ट लाइन पे जाने की बजाय हमने कहाँ पे आ जाना है एल्स पोर्शन पे, तो एल्स में x को सेट कर दें x डॉट राइट पे, यानी कि x करंटली 5 पे तो 5 के राइट पे क्या आ जाएगा 10, x को सेट कर दें 10 पे।
ठीक है जी। इसके बाद दोबारा हम क्या करेंगे, इसी ब्लॉक को हम दोबारा ऊपर जाएंगे और वाइल का कंपैरिजन करेंगे। वाइल में हम देखेंगे, वाइल में पहला कंपैरिजन क्या होता है कि x नॉट इक्वल्स टू नील, x इज़ करंटली एट नोड 10, जो एड्रेस है इसका, नॉट इक्वल्स टू नील की कंडीशन ट्रू हो रही है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, y को सेट कर देंगे, जो भी x होगा, x 10 है तो y भी सेट हो गया 10 पे। कंपैरिजन है कि z डॉट की लेस देन है x डॉट की से या नहीं। z की 14 है, x करेंटली पोजीशन 10 पे है, तो 10 के ऊपर यू कैन सी हियर 13 है, तो 13 कंडीशन फॉल्स हुई तो हम आ जाएंगे नेक्स्ट पोर्शन को छोड़ के, लाइन को छोड़ के एल्स पार्ट पे आ जाएंगे। और एल्स पार्ट हमें क्या कहता है, एल्स से कहता है कि x को सेट कर दो x डॉट राइट पे। अब x का जो राइट है, x का राइट तो कुछ भी नहीं है, इट मीन्स कि x के सेट हो जाएगा नील पे, x इक्वल्स टू हो जाएगा नील। ठीक है जी, यहाँ तक। नेक्स्ट आइटरेशन हम दोबारा से क्या करेंगे, वाइल लूप को दोबारा चेक करेंगे। अब जब हम दोबारा ऊपर गए वाइल लूप पे, तो वाइल लूप ये चेक करेगा वाइल x नॉट इक्वल्स टू नील, x नील हो चुका है। प्रीवियस आइटरेशन में हमने देखा था कि x के राइट पे सेट जब हम उसको किया तो x के राइट पे कुछ भी नहीं था, तो x आ गया नील पे, यानी x के 10 के राइट कुछ भी नहीं था तो x इक्वल्स टू नील। x नील है, नॉट इक्वल्स टू नील वाली कंडीशन जब हुई फॉल्स, तो लूप की जब कंडीशन फॉल्स होती है तो हम क्या करते हैं, लूप के ब्लॉक से बाहर निकल आते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जब लूप के ब्लॉक से बाहर निकलेंगे तो इंस्ट्रक्शन नंबर 8 पे उसमें क्या है, z डॉट पी, z हमारी नोड है जो हमने न्यू इंसर्ट करनी है इस बाइनरी सर्च ट्री के अंदर। उसका पेरेंट किसको बना दें, y को, यानी कि z एक वैल्यू एक नोड बनाए और उसका पेरेंट बना दें किसको, y को। अब y लास्ट जो प्रीवियस आइटरेशन थी उसमें देखिए कि y क्या है, 10 है, यानी जो 10th नोड है ये नोड, इसको पेरेंट बना दें इस z नोड का। ठीक है जी, यानी पाथ सेट हो रहा है, पॉइंटर सेट हो रहा है न्यू इंसर्ट करने के लिए। z डॉट पेरेंट बन गया y, z डॉट पेरेंट y 10 पे था तो z डॉट पेरेंट का जो z का जो पेरेंट है वो 10 बन गया। अब नेक्स्ट हमने क्या चेक करना है, इफ़ y इक्वल्स टू नील। ये चेक इसलिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका ट्री एम्प्टी तो नहीं है, y जो है वो 10 पे था, इक्वल्स टू नील वाली कंडीशन फॉल्स हुई है बेसिकली, इसलिए है कि ट्री वाज एम्प्टी तो नहीं था, कहीं ट्रेलिंग है ना, पॉइंट चेक कर रहा है x के पेरेंट को। तो ये अगर ये ट्रू होता, इक्वल टू नील होता, तो इट मीन होना था कि ट्री एम्प्टी है, तो फर्स्ट पोजीशन पे ही z को प्लेस कर दो, यानी कि स्टार्टिंग में z यहाँ पे आ जाए और बात खत्म। लेकिन ये कंडीशन हमारी इक्वल वाली फॉल्स हो रही है, तो हम नेक्स्ट पे आ जाएंगे एल्स इफ पोर्शन पे। तो बेस्ट तरीका ये है कि आप पहले लिख लें इसको एल्गोरिदम को, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ जो है उसको चेक करते जाएं। सो यहाँ पे इस पॉइंट पे थे इक्वल टू नील वाली कंडीशन फॉल्स हुई, तो हम आ जाएंगे एल्स पोर्शन पे। एल्स इफ़ z डॉट की लेस देन y डॉट की, z की क्या है 14, y की पोजीशन क्या थी 10 की क्या है 10 की है 13। तो यहाँ पे ये जो कंपैरिजन होगा 13 y z की जो की है 14 वो लेस देन 13 कंडीशन फॉल्स है, तो हम दोबारा क्या आ जाएंगे एल्स पोर्शन पे। और एल्स क्या कहता है कि y डॉट राइट किसको बना दें, z को। y 14 पे था, y का राइट जो है वो किसको बना दें, z को, यानी कि ये आपका लिंक यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, एक न्यू नोड इंसर्ट करके उसका लिंक इस्टेब्लिश हो गया। बस ये इतना सा एल्गोरिथम था हमारा, जिसमें हमने शुरू में चेक करना है कि वो हमारा पाथ कौन सा बनेगा, किस एग्जैक्ट पोजीशन पे जाके हमारी नोड जो है न्यू नोड प्लेस होगी। जब हम फाइनली एक पाथ पे पहुंच जाएंगे, लोकेशन पे पहुंच जाएंगे, लूप से बाहर निकलेंगे, तो हम जो न्यू की है z उसका पेरेंट बना देंगे y को, ट्रेलिंग पॉइंटर को। और अगर वो नील नहीं है तो फिर हम एल्स इफ पे आ जाएंगे, और अगर वो की जो है वो हमारी लेसर है y की से, तो उसको हम लेफ़्ट साइड पे प्लेस कर देंगे, और अगर वो उससे ग्रेटर है
और अगर वो उससे ग्रेटर है तो उसको हम राइट साइड पे प्लेस कर देंगे। एंड दैट्स ऑल आवर ट्री इंसर्शन एल्गोरिथम। सो प्रैक्टिस इसकी करें। अगर कोई कन्फ्यूजन, कोई इशू आता है तो मुझे दोबारा ज़रूर ईमेल करके बताइएगा। बल्कि हम ऐसा करते हैं कि एक न्यू वैल्यू, एक न्यू ट्री लेते हैं। इसी ट्री के अंदर जैसे मैंने ये 19 यहाँ पे प्लेस किया था, तो इसकी भी आइटरेशंस को हम चेक कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट आइटरेशन। अब हम जो ट्री इंसर्ट का एल्गोरिथम है, ट्री हम यही यूज़ कर लेते हैं। ट्री इंसर्ट का एल्गोरिथम, इसको हमने दो चीज़ें पास करनी है, एक ट्री बाइनरी सर्च ट्री और दूसरा जी की वैल्यू अगर हम 19 पास करते हैं। सो उसी तरह से हम चेक करते जाते हैं। फर्स्ट सबसे पहले चेक करेंगे y इक्वल्स टू नील। इनिशियली y को नील के साथ जो है इनिशलाइज़ किया। x इक्वल्स टू t डॉट रूट। अब रूट हमें पता है कि वो 1 पे है, तो x जो है वो 1 पे सेट हो गया। वाइल की कंडीशन क्या चेक करेगी, x नॉट इक्वल्स टू नील। x 1 है, नॉट इक्वल्स टू नील वाली कंडीशन ट्रू हो रही है। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पे आ जाएंगे, लूप की बॉडी के अंदर y को सेट कर दें। x 1 है तो y भी सेट हो गया 1 पे। कंपैरिजन है, इफ़ z डॉट की इज़ लेस देन x डॉट की। z की हम 19 करना चाह रहे हैं इंसर्ट, x की फर्स्ट पोजीशन पे 15 है, कंडीशन फॉल्स है। तो हम क्या करेंगे, एल्स पोर्शन पे आ जाएंगे। एल्स पोर्शन क्या कहता है कि x को सेट कर दें x डॉट राइट पे। सो x प्रीवियसली 1 था, तो 1 का राइट क्या आ रहा है 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक, लूप का ब्लॉक कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम दोबारा क्या करेंगे, ऊपर लूप को दोबारा चेक करेंगे, वाइल को चेक करेंगे। वाइल x नॉट इक्वल्स टू नील, x 3 है, नॉट इक्वल्स टू नील वाली कंडीशन ट्रू हो रही है। हम लूप की बॉडी में आएंगे, y को सेट कर देंगे, जो भी x है x 3 है तो y भी सेट हो जाएगा 3 पे। इफ़ की कंडीशन जो कि ये कहती है z डॉट की इज़ लेस देन x डॉट की। z 19 हम एक न्यू की ऐड करना चाह रहे हैं, x करंटली 3 पे है, 3 की क्या है 18। 19 लेसर देन 18 कंडीशन फॉल्स है, तो हम आ जाएंगे एल्स पोर्शन में। एल्स में क्या होगा कि x को सेट कर दो टूवर्ड्स राइट साइड। तो प्रीवियसली x 3 पे था, तो अब 3 के राइट साइड पे क्या आ जाएगा 7। तो x की वैल्यू अपडेट हो जाएगी 7 पे। दोबारा से हम लूप को चेक करेंगे, वाइल की कंडीशन, वाइल x नॉट इक्वल्स टू नील, x 7 है, नॉट इक्वल्स टू नील की कंडीशन हुई ट्रू। लूप की बॉडी में आएंगे, y को सेट कर दिया, वट एवर x इज़ x 7 है तो y भी 7 पे आ जाएगा। उसके बाद इफ़ का कंपैरिजन है z डॉट की। सो ये कुछ प्रैक्टिस आप करेंगे, 2-3 दफ़ा इसको चलाएंगे, लूप को इस पूरे कोड को ड्राई रन करेंगे तो आपको खुद ही ये याद हो जाएगा। आपको एल्गोरिथम देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको पता चलेगा कि कहाँ पे क्या कंपैरिजन करना है। सो z डॉट की लेस देन x डॉट की, z की 19 है, x की 7th पोजीशन पे इट्स 20। कंडीशन ट्रू हुई तो हम क्या सेट कर देंगे, x को x डॉट लेफ़्ट पे सेट कर देंगे। x का लेफ़्ट 20 का लेफ़्ट कुछ भी नहीं था, तो x क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू आ जाएगा नील। अब यहाँ पे नेक्स्ट टाइम जब हम वाइल का कंपैरिजन करेंगे, वाइल x नॉट इक्वल्स टू नील का, लेकिन x चूँकि नील हो चुका है, नॉट इक्वल्स टू नील वाली कंडीशन होगी फॉल्स। तो हम इस लूप की बॉडी से बाहर आ जाएंगे और इंस्ट्रक्शन नंबर लाइन जो 8 है उससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। उससे कंटिन्यू करते हुए मैं मेरा इधर यहीं पे इसको कर देती हूँ ताकि अगर विजिबिलिटी का कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं इसके सामने ही। जब नेक्स्ट लाइन पे आए तो z डॉट p को सेट कर दें y के। अब ये देखें कि y इसमें क्या था, इस आइट्रेशन में y सेट टू 7 हुआ था, तो z डॉट पेरेंट आ जाएगा 7। नेक्स्ट लाइन पे क्या करना है, हमें ये चेक करना है इफ़ y इक्वल्स टू नील है या नहीं है। इफ़ y इक्वल्स टू नील, y 7 है, ये कंडीशन फॉल्स हुई, यानी कि वो हमारा ट्री एम्प्टी नहीं है, तो हम आ जाएंगे एल्स इफ़ के पोर्शन में। तो एल्स इफ़ में क्या होगा,
जी डॉट की लेस देन वाई डॉट की। जी डॉट की 19 है, वाई डॉट वाई 7 पे हमें पता है 20 पड़ा हुआ है, कंडीशन ट्रू है। तो हम क्या करेंगे, वाई डॉट वाई का जो लेफ़्ट साइड है उसको वहाँ पे जी प्लेस कर दें। सो वाई 7 है, 7 की लेफ़्ट साइड पे जी जो है वो 19 को प्लेस कर देंगे और ये हमारा सेट हो जाएगा, पॉइंटर एड्रेस सेट हो जाएगा। सो इस ट्री के अंदर न्यू वैल्यू 19 जो है वो प्लेस हो सकती है, हो गई। अब नेक्स्ट जो है आप कोई भी और वैल्यू लेके उसको यहाँ पे प्लेस करके चेक कर सकते हैं। कोशिश करें अगर आप 16 को प्लेस कर सकें, प्रैक्टिस कर लें और देखिए कि 16 जो है वो इस पूरे एल्गोरिथम से गुजर के कहाँ पे जाके प्लेस होगी। सो विजुअली भी आप इसको करेंगे ड्रॉ और साथ में इस कोड के थ्रू भी इसको करेंगे, इस एल्गोरिथम के थ्रू भी करेंगे। अब यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं आपके असाइनमेंट को। असाइनमेंट में मैंने आपको 3 ऑपरेशंस दिए हैं। बाइनरी सर्च ट्री कोई भी एग्जांपल लें, उसमें सर्चिंग का, इंसर्शन का एंड डिलीशन का। अब कोई भी बाइनरी सर्च ट्री जो कि प्रॉपर्टीज़ को फिल कर रहा हो उसको आप लें और 3 एग्जांपल आपने देने हैं। तो 3 ट्री डिफरेंट ले लें, उसके ऊपर सर्चिंग पहले विजुअली स्टेप्स के साथ अप्लाई कर दें, जैसे ये मैं यहाँ पे आप नोटबुक के ऊपर आपको करवाती हूँ वैसे आप कर दें। एंड देन इंसर्शन का जैसे ये मैंने करवा दिया है, इसी की प्रैक्टिस आप 2-3 दफ़ा करेंगे तो आपके असाइनमेंट काउंट हो जाएगी, उसी की आपने इमेज जो है वो ले लेने हैं। डिलीशन का मैंने एल्गोरिथम आपको नहीं करवाया, वो आपकी असाइनमेंट है। सो जैसे सर्चिंग का एंड इंसर्शन का हमने यहाँ पे लेक्चर्स के अंदर कवर किया है। डिलीशन का आप इसी बुक से देख लें या कहीं और से अगर आपको अच्छी समझ आती है, अंडरस्टैंडिंग आती है, इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम्स कॉर्मन की बुक से ले लें या फिर जो दूसरी आपकी रेफरेंस बुक्स हैं उसमें से देख लें, सर्च करें। डिलीशन का एल्गोरिथम आपने खुद से करना है तो उसको इसी तरह से विजुअली भी प्रेजेंट करना है एंड देन उसको C++ कोड करना है। सो ग्रैंड असाइनमेंट है, करें इसको। अगर कोई इशू आता है तो मुझे ईमेल कर दें, मैं कोशिश करूँगी कि उसको टाइमली रिस्पॉन्ड कर सकूँ। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर।